My dear friends, today I am taking coordinate geometry. In coordinate geometry, first formula distance formula. प्यारे विद्यार्थियों, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला है। क्या है? जैसे ये दो पॉइंट है P और Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और x2 y2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब यही है कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स दिए हो। अब ये P Q की लेंथ निकालनी है, जबकि ये P और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अब इसका फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। दिस इज द लेंथ ऑफ द PQ और डिस्टेंस ऑफ द PQ। मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एक टाउन है A और एक दूसरा टाउन है B, और कोई ये कहे कि B टाउन कहां पर है, और मैं ये कहूं कि B टाउन A टाउन से 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। अब उस टाउन की दूरी क्या होगी और उस टाउन पर आप जाएंगे कैसे, ये आपने ये डायरेक्शन मिल गई है। यानी A टाउन पर आप खड़े हैं और B टाउन पर जाना है। डायरेक्शन क्या है? B टाउन 36 किलोमीटर ईस्ट में है A टाउन से और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है A टाउन से। और ये दिखाने के लिए मैं ग्राफ का सहायता लेनी पड़ेगी। देखिए आप, क्योंकि डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये ईस्ट है और ये ऊपर क्या है? नॉर्थ। अब क्या है? ये टाउन A यहां पर है 0, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है ना, जहां पर ये दोनों एक्सिस काटती हैं। A टाउन यहां पर है और B टाउन यहां पर है। कैसे पहुंचे B टाउन पर? 36 किलोमीटर ईस्ट में चले और 15 किलोमीटर नॉर्थ में चले, तब B पर पहुंच गए। अब B की डिस्टेंस A से कितनी हुई? ये AB हुई। देखो ये, क्योंकि डिस्टेंस तो सीधी ली जाती है ना। जाने का तरीका ये था, 36 इधर गए, 15 इधर गए। लेकिन AB की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? प्यारे विद्यार्थियों, वी हैव टू फॉर्मूलाज। वन पाइथागोरस फॉर्मूला, सेकंड डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं दोनों से आपको ये डिस्टेंस निकाल करके दिखाता हूं। फर्स्ट ए पाइथागोरस फार्मूला, ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस ने ये फार्मूला दिया है। अब ये देखिए, ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी है? 36, वो मैंने रख दी। और बी सी की कितनी है? 15, वो भी रख दी। 36 का स्क्वायर 1296, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ दिया 1521 आ गया। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1521। यानी ये हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर 1521, और ए बी कितना हो गया? 1521 का रूट, और ए बी कितना हो गया? 39 किलोमीटर। ये 39 किलोमीटर डिस्टेंस है टाउन ए से टाउन बी की। अब आ जाइए दूसरा फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आज हम करवा रहे हैं। ये है ए बी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? वही तरीका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 0 0 जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब करो 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x2 36 है, x1 0 है, y2 15 है और y1 0 है। ये मैंने लगा दिया। अब 36 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर, वही 1296 जमा 225, और जोड़ किया 1521, और ए बी कितना हो गया? इसका रूट निकाल लिया, कितना हो गया? 39 किलोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरीके से आपने देखा
कि डिस्टेंस 39 किलोमीटर है दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस। पाइथागोरस से निकालिए या डिस्टेंस फार्मूला से लगाइए, निकालिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कीजिए, बोथ आर वन एंड दी सेम थिंग। तो ये था पहला क्वेश्चन। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। अब प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है चेक। क्या चेक? चेक वेदर। देखो मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चेक। ये बुक के क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से देख लेना, सारा समझ आ जाएगा। चेक वेदर। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट, और ये 6 और ये 4, और ये तीसरा है 7 - 2। ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या कहता है? चेक करो इनको। क्या चेक करें? चेक वेदर दीज कोऑर्डिनेट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आर द vertices of a isosceles triangle. आइसोसेलेस, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? देखो, ट्रायंगल 3 प्रकार की होती है, एक स्केलिन, एक आइसोसेलेस और एक इक्विलेटरल। स्केलिन में जिसमें सभी भुजाएं अलग होती हैं, आइसोसेलेस जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, इक्विलेटरल जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो। अब आइसोसेलेस में 2 भुजाएं बराबर। अब मैं ट्रायंगल बनाता हूं आपके सामने। ये ट्रायंगल फिगर जरूरी बनानी है, और ये है ए, और ये है बी, और ये है सी। और प्यारे विद्यार्थियों, ए के कोऑर्डिनेट देखो, ये है 5 - 2, क्रम से लिख लो। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6, और ये है 4। और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 7 और -2। तीनों के कोऑर्डिनेट हैं। अब क्या करेंगे? हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी और ए सी। यदि ये बराबर मिल गई तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, और ये बराबर नहीं मिली तो आइसोसेलेस नहीं है। ए बी लगाओ फार्मूला भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। अब देखो इसमें क्या है? ये x1, ये y1, और ये x2 y2। ये अब x2 में से देखो, इस 6 में से 5, 6 - 5 का स्क्वायर, प्लस ये y2 है 4 माइनस का हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, माइनस जहां प्लस हो जाएगा। और अब ये चलिए, ये हो गया 6, ये 6 - 1 का, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 6 का स्क्वायर। और ये कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 1 प्लस ये हो गया 36, और ये आ गया 37। ये तो होगी ए बी। अब ये निकालिए बी ए बी सी। बी सी में भी वही फार्मूला लगाओ, सेम। क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है? ये अब यहां पर आप फिर मानने पड़ेंगे अलग अलग। ये x1 y1, ये x2 y2। 7 - 6 लिखो। अरे पहले में से पहला घटा दो, और कुछ कोई फर्क। देखो, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, और प्लस, और ये हो गया -2, और कौन सा घटेगा? -4 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ये हो गया, इससे आगे चलो। अब 7 - 6 का 1 का स्क्वायर, 7 - 6 क्या होता है? 1। अब ये होगा 1 का स्क्वायर, और -2 माइनस ये -6 का स्क्वायर।
अब क्या हो गया, इससे आगे चलो, अब ये हो गया 1 और -6 और 6 स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव हो जाता है 36 और ये हो गया √37। प्यारे विद्यार्थियों √37 निकलेगा नहीं। अब यहां पर यही देखो, ए बी √37, बी सी √37, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए बी सी ट्राइंगल की दो भुजाएं बराबर है, इसलिए यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये हो गया सिर्फ ये सेकंड क्वेश्चन। आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। अब मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। अब साथ के साथ समझते चलिए, बस बड़े ध्यान से मैं फटाफट कराता जा रहा हूं आपको क्वेश्चन। अच्छा, अब ये है थर्ड क्वेश्चन, लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फॉर विच, मैं लिखता हूं फटाफट ये, फॉर विच द डिस्टेंस, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, वो पॉइंट दे रखे हैं दो, P क्या दे रखा है 2 और -3, और दूसरा पॉइंट दे रखा है Q, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 10 और y, एंड इज 10 यूनिट्स। देखो अब की बार क्या था, पहली बार तो डिस्टेंस निकालनी थी, अब की बार क्या दे दिया, पॉइंट तो वही हैं दो, लिखो 2 -3 और ये डिस्टेंस है Q, इसके है 10 और y। प्यारे विद्यार्थियों लाइन तो वही है PQ और उसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, लेकिन उसमें साथ में क्या दे दिया, PQ की डिस्टेंस दे दी, PQ की डिस्टेंस दे दी 10 यूनिट, 10 यूनिट्स ये दे दी, और कोऑर्डिनेट भी दे दिए। लेकिन यहां पर एक बात देखिए, P के कोऑर्डिनेट तो दोनों ठीक है, Q का कोऑर्डिनेट में एक y दे दिया वेरिएबल। अब ये तो इसमें नंबर नहीं है, वेरिएबल है, वो एक कहता फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ y, यानी Q का कोऑर्डिनेट में एक x तो 10 है लेकिन y की वैल्यू नहीं दे रखी, वो एक कहता फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ y। हमने फार्मूला तो प्यारे विद्यार्थियों वही लगाना, लगाइए, डिस्टेंस ही निकाल ली हमने PQ, लगाओ फार्मूला अपना सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और लगाइए फार्मूला, पहले में से पहला वही 10 - 2, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा y माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब चलिए आगे, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये खोल लो यहीं पर, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ये हो गया, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके बाद देखिए आगे चलिए, ये हो गया 64, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और अब क्या करेंगे, अब ये 64 और ये 9 कितना हो गया, ये हो गया 73, ये हो गया 73, और प्लस हो गया y स्क्वायर और प्लस 6y। और प्यारे विद्यार्थियों एक चीज दे रखी है, मैंने बताया था ना कि आपके पास डिस्टेंस दे दी, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10। अब 10 डिस्टेंस है, अब एक काम करना पड़ेगा, देखो ये रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ये हो गया 100 बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और ये हो गया y स्क्वायर और प्लस 6y और प्लस 73, क्रम से लिख दिया मैंने ये। और अब क्या हो गया, अब ये इक्वेशन बन गई, दिस इंप्लाइज, इक्वेशन बन गई ना, कैसे बनी, y स्क्वायर प्लस 6y और ये 73
100 में से माइनस होगा तो कितना होगा, -27। ये है ना, देखो ये 100 में से 73, ये होगा 27, लेकिन उधर जाएगा तो -27 करके देख लेना, ये इक्वेशन बनेगी। ये आपने उलट पुलट करना है, ये इस तरफ लेने हैं लेफ्ट में और ये राइट में लेना है, और फिर ये देखो ये बनेगी इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन। नाउ बाय, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के फैक्टर करो तभी तो निकलेगा। अब ये इक्वेशन कौन सी है, वाई स्क्वायर, यहां पर लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y -27 इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू तभी तो निकलेगी, ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर करो बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म, वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3y -27 इज इक्वल टू 0। y पहले दो में से कॉमन, y प्लस 9, दूसरे दो में से 3 कॉमन, y, ये माइनस होगा ना, क्यों माइनस होगा, देखो प्लस 9y माइनस 3y तभी तो 6y बनेगा ना। अब ये हो गया -3 कॉमन, और फिर ये अंदर आ गया 9 और ये 0। दोनों ब्रैकेट जो हैं वो बराबर होनी चाहिए, y प्लस 9 y प्लस 9। अब इस ब्रैकेट को कॉमन ले लो और फिर ये ले लो y -3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों की कीमत निकालो, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y -3 इज इक्वल टू 0, और y बराबर कितना हो गया, -9 और y इज इक्वल टू 3। प्यारे विद्यार्थी, दो वैल्यूज होगी। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -9 एंड 3। ये आंसर है। y की वैल्यू 2 आ गई, -9 और 3। इसमें से कोई सा भी कोऑर्डिनेट y की जगह आप रख सकते हैं, एंड देन यू विल फाइंड आउट द डिस्टेंस, you will get the 10 units. This is the third question, my dear friends. और मैंने ये पहला आपका टॉपिक लिया डिस्टेंस फार्मूला, और 3 क्वेश्चन कराए। तीनों क्वेश्चन मैं समझता हूँ आपकी समझ आ गए होंगे। और इन द लास्ट, माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास। Again, in the last, I want to make a request to you. Please subscribe. Thanks.